तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं आपको सिखाऊंगा जो हमारा सिंगल डोर का फ्रिज होता है उसमें जो इलेक्ट्रिकल पार्ट लगे होते हैं उनकी हम लोग चेकिंग कैसे करेंगे, टेस्टिंग कैसे करेंगे कि कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट खराब है तो उस लोग को आप लोग कैसे जानेंगे कि वो पार्ट खराब है कि नहीं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग डोर स्विच को कैसे चेक करेंगे कि डोर स्विच हमारा सही है या खराब है। मल्टीमीटर के जरिए से मैं आपको दिखूंगा, सारी चीजों को टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। ये मल्टीमीटर है और इन सारी चीजों को एक साइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम डोर स्विच को चेक करेंगे, डोर स्विच सही है खराब है। तो आप लोग किस प्रकार से इसको चेक करेंगे, इलेक्ट्रिकल पार्ट के अंदर आने वाले ये सारे पार्ट है सिंगल डोर स्विच के अंदर, तो बारी बारी से मैं सारे पार्टों को चेक करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें मल्टीमीटर ले लेना है या कंटिन्यू मल्टीमीटर से चेक करके मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग मल्टीमीटर ले लीजिए। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड पे लगा के इसे सेट कर लेंगे और कंटिन्यूटी मोड पे सेट होने के बाद इसकी प्रोब को हम लोग क्या करेंगे, आपस में थोड़ा दूर से दिखाइए। इसकी प्रोपे हैं, ये देखिए इसकी प्रोपे हैं। तो इन प्रोपो को लगा के देखेंगे इसमें साउंड आ रहा है कि नहीं। तो आप देखेंगे इसमें साउंड आ रहा है। तो चलिए मैं आपसे किस प्रकार से आप लोग चेक करेंगे, इसकी पूरी वायरिंग वगैरह मैं अच्छे से यहाँ पे रखूंगा कि किसी प्रकार का आपको मिस्टेक ना हो कि आप लोग के साथ फ्रॉड हो रहा है। तो देखिएगा मल्टीमीटर पे हमारी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। मल्टीमीटर हमारा गिर रहा है तो इसके कुछ अच्छे प्रकार से रख लेंगे कि ये गिरे नहीं। तो चलिए हमने इसको अच्छे से रख लिया। अब देखेंगे कंटिन्यूटी आ रही कि नहीं। जैसे देख रहे हैं मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पे सेट हो चुका है। अब हमको चेक करना है इलेक्ट्रिकल पार्ट की चेकिंग। तो सबसे पहले हम इस डोर स्विच को चेक करेंगे। तो आप देखेंगे इस डोर स्विच का काम क्या होता है, बल्ब को ऑन ऑफ करने का कार्य होता है। तो इस डोर स्विच में आप देखेंगे दो पिनें निकली होंगी, एक ये दोनों पिनों को हम लोग को चेक करने के लिए क्या करना होगा, डोर स्विच को हम किसी भी पिन पे कहीं भी एक एक प्रोब को लगाएंगे। तो हमारा क्या होता है, जब दरवाजा ओपन होता है तो बल्ब जल जाता है। तो अभी ये क्या है, हमारा दरवाजा ओपन है ना, ये बटन देखिए दबता है बंद होता है। तो ये हमारा ओपन है तो क्या होनी चाहिए, हमारी कंटिन्यूटी आनी चाहिए क्योंकि दरवाजा ओपन है और बल्ब जलना चाहिए। तो आप देखेंगे मल्टीमीटर पे पॉइंट पे हमारे बीप का साउंड आ रहा है, कंटिन्यूटी मतलब आ रही है। तो आप देख रहे हैं इसमें कंटिन्यूटी आ रही है। अब क्या है कि आपकी कंटिन्यूटी तो आ रही है लेकिन जब हमारा दरवाजा बंद होता है तो कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। तो चलिए मैं इस प्रोब को अच्छे से इसमें लगा लेता हूँ। तो आप देखेंगे इसमें प्रोब में हमारी कंटिन्यूटी आ रही है। अब मैं इसकी कंटिन्यूटी आ रही है ना, जैसे अब इस डोर स्विच को दाब के देखूंगा कंटिन्यूटी चली जानी चाहिए। तो दाबते हैं इसको, ये देखिए जैसे ही दाबेंगे कंटिन्यूटी चली जाएगी। अब इसको छोड़ेंगे कंटिन्यूटी आ गई। तो ये डोर स्विच क्या है, हमारा सही है। अगर हमारा लगाते ही कंटिन्यूटी आ रही सही है, इसके बाद दाब के देखेंगे अगर दाबने पे चली जाती है तो डोर स्विच हमारा सही है। तो इस डोर स्विच को आप लोग इसी प्रकार से चेक करेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये थर्मोस्टेट आप लोग कैसे चेक करेंगे। थर्मोस्टेट को भी आप लोग निकाल लेंगे और मल्टीमीटर को आप लोग को कंटिन्यूटी मोड पे सेट करना होगा। कंटिन्यूटी मोड में सेट करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, ये आप देखेंगे ये थर्मोस्टेट की दो पिने हैं, एक पिन ये है और एक पिन ये है, ये दो पिने हैं। तो इन दोनों पिनों पे अपनी प्रोबो को रख लेंगे तो कंटिन्यूटी बता रहा है, जैसे कि ये कंटिन्यूटी बता रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ये हमारा डोर, ये जो हमारा थर्मोस्टेट है ये हमारा ऑफ कंडीशन में होता है। ये देखिए ऑफ कंडीशन में होता है और हम लोग जाते हैं और इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो नहीं बताता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि खराब है। तो ये गलती फील्ड में आप लोग को नहीं करना है। आप लोग जब कंटिन्यूटी नहीं बताए तो आप लोग को चेक कर लेना है। जब आपका थर्मोस्टेट बंद हो तो कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। तो जैसे कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, अब थर्मोस्टेट को आपको क्या करना है, थर्मोस्टेट को ऑन कर लेंगे। तो थर्मोस्टेट को चलिए मैं ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो दोनों प्रोब पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक प्रोब को लगा लेंगे। ये देखिए ये कंटिन्यूटी बता रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका बॉडी अर्थ भी चेक कर लेना है। तो एक प्रोब पे रखे रहेंगे पिन को, दूसरी प्रोब से इसकी बॉडी पे टच करेंगे तो कोई हमारा साउंड नहीं आ रहा है, मतलब हमारा थर्मोस्टेट 50% सही। अब दूसरी वाली प्रोब पे भी रख लेंगे और बॉडी अर्थिंग चेक कर लेंगे, कहीं भी हमारा कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है और इन दोनों पिनों पे कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो हमारा अभी थर्मोस्टेट ऑन है तो दोनों पिनों पे कंटिन्यूटी आ रही है। तो इस प्रकार से आप इसको चेक कर पाएंगे कि थर्मोस्टेट हमारा सही है या खराब है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग ये आप देखेंगे ये हमारी क्या है, ओएलपी है, ओवरलोड प्रोटेक्शन जिसे बोलते हैं। तो इसको आप लोग किस प्रकार से चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए आप देखेंगे एक पिन यहाँ पे है और यहाँ पे हमारी कंप्रेसर की पिन लगती है, आप देखेंगे। तो इसको भी चेक करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। तो आप लोग कैसे चेक करेंगे, अपनी मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को क्या करेंगे, एक प्रोब को यहाँ पे रखेंगे और दूसरी प्रोब को ये जहाँ पे कंप्रेसर की पिन लगती है यहाँ पे टच करेंगे तो कंटिन्यूटी हमारे मल्टीमीटर में आनी चाहिए। तो चलिए एक प्रोब को मैंने रख लिया है, दूसरी प्रोब को यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारी कंटिन्यूटी आ रही जैसे कि आप सुन रहे हैं। अगर ये कंटिन्यूटी नहीं आती है तो क्या होगा, आपका ओवरलोड
खराब होगा, ओवरलोड जो हमारा होगा OLP होगा ये खराब माना जाएगा। तो हम लोग की कंटिन्यूटी आ रही है, जैसे कि हम चेक करेंगे एक एक पिन पे लगा के प्रोब को, तो कंटिन्यूटी मल्टीमीटर बता रहा है, तो ये हमारा सही है। अब इसी प्रकार से आप लोग इसको चेक करेंगे। अब हमारा आ गया रिले। रिले आपको कैसे चेक करना है, तो रिले पे आप देखेंगे कि यहाँ पे दो हमारे पॉइंट दिए होंगे। इन दो पॉइंटों पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीटर की प्रोबों को अंदर डाल देंगे कंटिन्यूटी पे सेट करके। तो मल्टीमीटर की दोनों प्रोबों को हम इसके अंदर डाल देते हैं कुछ इस प्रकार से, और हमारी क्या होनी चाहिए, इसके अंदर हमारी बीप आनी चाहिए। तो देखिए बीप नहीं आ रहा है, तो ये हमारी रिले खराब है। मैं सही रिले आपको निकाल के चेक करके दिखाता हूँ। तो सही रिले को आप कैसे चेक कर पाएंगे कि हमारी रिले सही है या खराब है, तो आप लोग इसी तरह कंटिन्यूटी से ही चेक करेंगे। अब आपको मैं दिखाऊंगा, ये हमारे पास न्यू रिले है जो कि हमारी 4 पिन वाली रिले है। तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो आपको क्या करना है, एक प्रोब में आपने इसको डाल देना है, दूसरे प्रोब में भी इसको डाल देना है। तो ये कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो हमारी रिले क्या है, 100% सही है। तो इसी प्रकार से आप लोग रिले को भी चेक करेंगे। तो ये हमारे रिले क्या है, ओके। अब हमारा बचा हुआ है बल्ब। तो बल्ब को चेक करने के लिए हम 220 वोल्ट डायरेक्ट दे सकते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट सप्लाई देंगे 220 वोल्ट की। उसके लिए हमने क्या किया है, इस वायर में वायर है, इस वायर में हमने जैक लगा के रखे हैं, ये 2 जैक हैं। तो इस दोनों जैकों को अच्छे से लगा लेंगे इसमें। ये देखिए कुछ इस प्रकार से इसमें जैक को लगा लेंगे। लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको सीधा 220 वोल्ट सप्लाई देंगे। ये हमारे 220 वोल्ट सप्लाई आया है। तो ये बल्ब क्या होना चाहिए, हमारा जलना चाहिए। तो इसमें हम लोग इसको लगा देते हैं और आप देखेंगे ये बल्ब हमारा जल चुका है। तो आप लोग डायरेक्ट इसको 220 वोल्ट देके चेक कर सकते हैं। तो आपने सीखा जैसे कि हमारा बल्ब भी ओके है। अब हम देखेंगे कंप्रेसर। तो कंप्रेसर को भी आप लोग देख लीजिए कंटिन्यूटी से कैसे आपको चेक करना होगा। तो ये सारा चीज हम लोग साइड कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेसर की टेस्टिंग करेंगे। कंप्रेसर को आप लोग को कैसे चेक करना है, ये आप कंप्रेसर देखेंगे। कंप्रेसर में ये 3 पिन होती है, पास से दिखाइए। ये 3 पिने हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। इन तीनों पिनों पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। तो हम लोग मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रखेंगे, और कंटिन्यूटी मोड पे रखने के बाद हम लोग कैसे टेस्टिंग करेंगे ये मैं आपको सिखा दूं। तो कंटिन्यूटी में आपका मल्टीमीटर लगा हुआ है जैसे कि आपको पता है। तो आपको क्या करना है कि अपनी किसी भी एक प्रोब को, ये 2 प्रोब पे हैं, थोड़ा दूर से दिखाइए, ये 2 प्रोपे हैं। इन 2 प्रोपों को आपको किसी भी एक प्रोब को कहीं भी लगा लेना है। तो हमने ऊपर वाले पॉइंट में लगा लिया है। इसमें क्या करना है, बारी बारी से हमें तीनों प्रोपे पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तीनों प्रोपे पे कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो जैसे कि इसमें लगाया, साइड वाले हमने पिन में लगाया, तो पास से दिखाइए। साइड वाली देखिए हमने पिन में, इस वाली पिन में लगाया, तो कंटिन्यूटी हमारी आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अपनी प्रोब को चेंज करेंगे, बगल वाली में लगा के देखेंगे, तो इसमें भी हमारी कंटिन्यूटी आ रही है। तो हमारा सही बता रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन 2 प्रोब को हटा के इसमें भी चेक कर लेंगे दोनों में। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो इसमें भी कंटिन्यूटी हमारी आ रही है। तो हमारी तीनों प्रोबों में कंटिन्यूटी आ रही है। अब हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग भी चेक कर लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कंप्रेसर अंदर से हमारा शॉर्ट हो, हमें पता ना हो। तो आप कंप्रेसर की कहीं भी बॉडी पे पहले एक प्रोब को अच्छे से घिस के लगा लेंगे, और दूसरी प्रोब को वहीं पे आसपास कहीं लगा के देखेंगे कंटिन्यूटी बता रहा है। अब क्या करेंगे, एक प्रोब को हम यहाँ से उठा लेंगे। एक प्रोब को उठा के आपको तीनों पिनों में बारी बारी चेक करना है कहीं अंदर से शॉर्ट तो नहीं है। ये देखिए तीनों में चेक किया, तो ये कंप्रेसर की वाइंडिंग भी सही थी और ये शॉर्टिंग भी नहीं है। बॉडी अर्थ भी हमने चेक कर लिया। कभी कभी क्या होता है, ये सारी चीजें बताती है, इसके बाद भी कंप्रेसर नहीं चलता है। तो आपका क्या होता है कि कंप्रेसर का जो पिस्टन होता है वो जाम हो जाता है, इस वजह से कंप्रेसर नहीं चल पाता है और वाइंडिंग वगैरह आपकी सही रहती है। और आप लोग को एक तरीका और मैं बता दूं कि आप लोग इसको डायरेक्ट चला के कैसे चेक कर पाएंगे कि कंप्रेसर खराब है या सही है। तो आपको क्या करना है कि इसके ऊपर वाले कॉमन वाले पॉइंट पे अपनी एक मेन सप्लाई को, मेन डायरेक्ट सप्लाई को दे के भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं वो तरीका भी आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। जैसे कि ऊपर वाले हमने कॉमन पे लगा दिया, हमको पता है कि ये कॉमन वाला है, और रनिंग कॉमन स्टार्टिंग कैसे पहचानेंगे इससे पहले की वीडियो में पड़ा हुआ है। तो आप लोग उसको देख करके सीख सकते हैं। इसके बाद हम लोग कॉमन वाले पिन पे देंगे, इसके बाद रनिंग वाले पिन पे इसको कनेक्ट कर देंगे। एक रनिंग वाले पिन पे सप्लाई, एक कॉमन वाले पे। इसके बाद आप क्या करेंगे, रनिंग कॉमन, आप देखेंगे ये रनिंग है, ये साइड वाली पिन स्टार्टिंग की हमारी छूटी हुई, पास से दिखाइए बच्चों को, ये साइड वाली पिन हमारी छूटी हुई है। तो हमारी रनिंग और जो हमारी स्टार्टिंग की पिन होगी इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे तो कंप्रेसर ये चालू हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ। इसको सप्लाई हम लोग 220 वोल्ट की सप्लाई दे देंगे, और सप्लाई देने के बाद क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, ये कंप्रेसर चालू हो जाना चाहिए। तो इसको लगाने के बाद मैं शॉर्ट करने के लिए रेडी हो गया हूँ, और इसको शॉर्ट किस प्रकार से करूंगा तो आप लोग देखेंगे, और इसको डायरेक्ट चालू कर दूंगा। तो जैसे ही इसको हमने ऑन कर दिया और इसको शॉर्ट कर देंगे, ये कंप्रेसर हमारा इधर दिखाइए,
ये कंप्रेसर हमारा चालू हो गया है। तो आप इसी प्रकार से सारे ये जो फ्रिज के इलेक्ट्रिकल पार्ट थे आपने देखे, ये हमारा थर्मोस्टेट था, रिले था, एलपी था, बल्ब थी और कंप्रेसर। तो आप लोग इसी प्रकार से कंटिन्यूटी के जरिए डायरेक्ट चला के कैसे चेक कर लिया, सारा चीज मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दिया है। आप लोग भी फील्ड में इसी प्रकार से कार्य करेंगे। आप लोग को अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब किए और हमारे टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल राजपूत टेक्निकल माइंड को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत ही बहुत धन्यवाद।